खान को इन्होंने कैद में रखा हुआ है, ये जो निगरान है और उनके पीछे जो सरपरस्त है वो सारे उसकी मकबूलियत से बचते हैं। क्या बात है। और नहीं जनाब यार। वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दे रहे। अच्छा सर, क्या देखते हैं कि सीटे कानूनदान सैफर केस में खान साहब की जो जमानत है वो हो जाएगी? सैफर केस, मेरी बात सुन लो, नाज़रीन को बता दो, सिफर है। ठीक है। साइफर जो है वो सिफर है। सिफर इसलिए है कि ये इख्तियार है वज़ीर आज़म को आइन के तहत, इसको किसी कानून के से उसको कम नहीं किया जा सकता। उसका हलफ में, आइनी हलफ में है कि वो राज में रखेगा सब कुछ, मासवाए ऐसे जो कि वो समझता हो, लोगों को उसमें एतमाद में लेना ज़रूरी है। अब आपके की सरहद पे 1000 टैंक आके खड़ा हो जाए तो वज़ीर आज़म बताए भी ना कौम को कि ये ख़तरा है। एक सुपर ताकत की तरफ से धमकी आती है और धमकी को तस्लीम किया इन्होंने, क्योंकि ये साइफर के मंदरजात को तस्लीम करती है हमारी हुकूमत, वो तस्लीम करती है तो एहतजाज किया ना अमेरिका से, वरना एहतजाज किस तरह करना था। तस्लीम करती है कि उनके डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को लिखा है कि इमरान खान को कल की जो गिनती होगी उसमें हटा दो वरना हम माफ़ नहीं करें। भाई काय की माफ़ी आपसे मांगनी है, काय की माफ़ी मांगनी। अब ये जो इसलिए साइफर हकीकत है, साइफर में देखना है कि क्या राज की बात है, उसमें कोई न्यूक्लियर राज है, उसमें कोई हमारी मिसाइल प्रोग्राम का राज है, उसमें ये है कि वो असल में भेजा उन्होंने, वो भेजना चाहते थे सिर्फ बाजवा को, वो रूटीन में चूँकि प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ गया। और प्राइम मिनिस्टर ने सोचना ये मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट, अभी नो कॉन्फिडेंस पास हुई हो, इसको हटाने वाले कौन है? अमेरिका। क्यों उनमें दाखिल कर? तो उसने जाके साइफर खोल के भी नहीं दिखाया, बट ये बताया कि ये थ्रेट है। अब ये उसकी स्वाब्दी है, आईनी स्वाब्दी, उसको जो स्वाब्दी दो वो करे तो तब जाए, ना करे तब जाए, वो उसको आश्कार करे तो जाए, ना आश्कार करे तो जाए। अच्छा सर, आज बुशरा बेगम लताफत की बातें कोर्ट में ट्रायल में मीडिया को इजाजत मिल गई। लतीफ़ जो है वो लताफत की बातें कमरा अदालत में कर रहे हैं, क्या समझते हैं? और ये खलवत की बातें और कमरा अदालत में ऐसी चीज़ें कभी तारीख में इसकी मिसाल मिलती है? नहीं, सीक्रेट ट्रायल तो तारीख में बहुत होते हैं, पर अगर अदालत ने कह दिया कि इन कैमरा ट्रायल सीक्रेट ट्रायल नहीं करो तो आप वो काम नहीं कर सकते बराए राह जो आप बिला वास्ता ना कर सकते। तो अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उसको अगर बिला वास्ता नहीं कर सकते तो बिल वास्ता भी नहीं कर सकते। दैट विच यू कैन डू नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। ये इन्होंने उस जेल को एक कैमरा ट्रायल बना दिया। अच्छा सर, क्या कहें? सर कोर्ट में जैसे कि कल थोड़ी देर के लिए मीडिया को एक मौका मिला खान साहब से मिलने का, उसके बाद जो है पहले एक दिन अबू सनात की जो दारू लगी हुई थी उसने कैमरा जो है ना नहीं जा सका जेल में। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या डर है, क्या खौफ है कि वो इतने बड़े वो नहीं है, दहशतगर्द नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको लोग चाहते हैं, दुनिया चाहती है, क्या वजह है कि उनके लिए हर चीज़ जो है ममनू है, उनका नारा ममनू है? जिसका मौक़िफ़ झूठ पे हो, जिसके मौक़िफ़ की बुनियाद झूठ पे हो, वो चाहता है कि खुफिया रहे, कार्रवाई खुफिया रहे, उसके गवाह आके पेश होकर क्या कहें, आज़म खान क्या कहे, ये असद मजीद क्या कहे जो फॉरेन ऑफिस, वो यही कहेगा ना कि ये साइफर था। हम क्या खान की तरफ से मौक़िफ़ है कि साइफर में है क्या जो राज रखने की चीज़, कोई राज नहीं, बल्कि साइफर में ये ज़रूरी था कि खान कौम को एतमाद में। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा कि बुशरा बेगम का जो साबिक मुलाजिम है, आज उनकी कोर्ट में एक गवाही पेश की गई है और ऐसी बातें उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर की हैं कि जो हम बाहर करते हुए भी शर्म आती है। तो क्या अदालत को ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस तरह की वहाँ पे गुफ्तगू की जा रही है? मैंने वो देखा नहीं क्या है कि इसलिए मैं नहीं कह सकता हद वो पार हुई है कि नहीं, मैंने सुना भी नहीं कि उनसे क्या बात। उनका ये कहना था कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान थे वो शादी से पहले उनके घर जाते थे और वहाँ पे जाके बोसो कनार करते थे, ये करते, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। साथ पे हमला किया है और मेरा नहीं ख्याल सर, ये कोई गवाह बिठा के
4 गवाह बिठा के शरई तौर पे कोई 200 किनार करेगा।